इसमें क्या करते हैं कि हम अगेन सब कुछ जो वेव रेक्टिफायर था वैसे ही बनाते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन में भी क्या रहेगा, स्टेप डाउन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए कैसा वोल्टेज, स्टेप डाउन वोल्टेज ही, सॉरी लो वोल्टेज ही चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए। उसके लिए हम ये वाला कौन सा पार्ट है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास, आप पीछे वाले में भी एसी सोर्स लगा सकते हो, ना लगाना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, कि आपको आउट इनपुट तो देना ही पड़ेगा। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल थी, नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। ये आपका प्राइमरी कॉइल P1, ये प्राइमरी कॉइल P2। आपने जो इनपुट दिया ये एसी करंट था, एसी एसी का सिंबल होता है, इनपुट दिया एसी है, कितने वोल्ट आपने दे दिया, 200 वोल्ट। यहां पर आपने कोर लगा दिया, यहां से आपको लो वोल्टेज मिल गया, मिलेगा लेकिन कैसा, एसी। S1 S2, एक केस में मान लो कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल था, ये आपका निगेटिव टर्मिनल था। आप आगे पीछे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी बनाना चाहो वैसे बनाना, कोई दिक्कत। हमने यहाँ पर कहा ये हमारा पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा, बाद में ये निगेटिव टर्मिनल होगा, या यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव लगा तो बात एक ही है। एक डायोड हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ये हमारा डायोड D1 है, और एक और डायोड लगाएंगे, उस डायोड का नाम होगा कार्तिक खुराना, D2, ठीक। चेंज क्या होगा इसमें, इसमें एक चीज चेंज हो जाएगा, वो चेंज ये होगा कि हमने जो पीछे हाफ वेव रेक्टिफायर में लोड रेजिस्टेंस लगाया था वो कहां लगाया था, बाहर लगाया था। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो आप रेजिस्टेंस लगाओगे, लोड रेजिस्टेंस जो लगाओगे वो इसके सेंटर पे लगाओगे। सेंटर का मतलब है कि इस तरह का जो सिस्टम बनता है, जो आपका ट्रांसफार्मर बनेगा, उसको हम बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि ये इस केस में आपका सेंटर पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो आपका जो रेजिस्टेंस लगेगा वो कहां पर लगेगा, सेंटर पर लगेगा। मान लेते हैं इसमें दो चार और बना देते हैं, 2 3 4 5, ठीक। तो सेंटर का मतलब है कि एकदम बीचों बीच। अगर मान लो कि इसमें 5 टर्न है तो दो इधर यहां पर जाकर के रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया लोड रेजिस्टेंस, और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हम यहां पर ले लेंगे, ये नीचे भी लगा सकते हैं तार, क्योंकि वो तो करंट आप कैसे लगा। ये आपका बन गया फुल वेव रेक्टिफायर का केस, ठीक। ये आपका जो रजिस्टर है ये लोड रजिस्टर है। ये होता है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जब ये प्राइमरी कॉइल होती है, ये सेकेंडरी कॉइल होती है। मान लो कि इसमें 400 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाले में। तो एक वायर जो आप कर रहे हो, तो जब आपने 200 टर्न किया, 200 टर्न करने के बाद वहीं पर एक दूसरा वायर लेकर के उसी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करके उसको बाहर निकाल देते हैं, और बाकी 200 टर्न बाद में कर देते हैं। तो 200 टर्न जो बाद में करते हैं, ये वही वाला वायर है जो पहले था, आपने एक दूसरा वायर ला करके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया था, उसको बोलते हैं सेंटर टैप। ये महंगा होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें की मैकेनिज्म बढ़ जाती है। समझ में आ गया। अब आपने यहाँ पर दो रजिस्टर, दो डायोड D1 और D2 कनेक्ट कर दिया। ये वाला पार्ट आपका P है, ये वाला पार्ट आपका N है, ये आपका P है, ये आपका N है। क्या, कौन सा रेजिस्टेंस, ऐसे ही बनेगा। अब इसको तुम चाहे जैसे समझना वैसे समझ लो, है तो पैरेलल सिस्टम में, वो पैरेलल और नॉन पैरेलल ध्यान मत दो। आप चाहो तो इसी एक में ही समझ लो, आप चाहो तो इसी तरह एक दूसरा बना लो, यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल दे देना, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल दे देना, बाकी सारा का सारा सिस्टम वैसे ही बना देना। समझा, मैं आपको एक में ही देता हूँ, ठीक।
जब आपने यहां से करंट सप्लाई किया, हाई वोल्टेज था, ये हाई वोल्टेज था, ठीक। हाई वोल्टेज को इसने क्या करना, कन्वर्ट कर दिया लो वोल्टेज में, लेकिन रहेगा क्या, एसी ही रहेगा। आपने लो वोल्टेज करंट सप्लाई किया इधर से, जब ये लो वोल्टेज करंट जाएगा, जब पहला हाफ साइकिल चल रहा है, तो जब फर्स्ट हाफ साइकिल हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है, और स्टार्ट में हमने कंसीडर किया कि ये पहला वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव, दूसरा वाला टर्मिनल हमारा निगेटिव रहा होगा, और जब फर्स्ट हाफ साइकिल चल रहा है तो उस केस में टर्मिनल चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल इसके पी टाइप के रीजन में जुड़ा हुआ है, पी रीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये पी है, ये निगेटिव एन टर्मिनल है, तो इस केस में यहां पर निगेटिव टर्मिनल आएगा, तो ये पूरा पूरा रीजन इधर से क्या आएगा, निगेटिव वाला आएगा, और इधर का पूरा पूरा रीजन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां पर समझ में आ गया, ठीक। ये पॉजिटिव था और ये वाला टर्मिनल आपका निगेटिव था। इसके साथ क्या हो जाएगा, गेम उल्टा हो जाएगा, इसका ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल इसके निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो इस वाले केस में देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ है, निगेटिव वाला निगेटिव के साथ रहेगा। लेकिन डायोड D2 वाले में आप देखो तो डायोड D2 का P वाला जो रीजन था वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, निगेटिव के साथ, और N वाला रीजन किसके साथ चला जाएगा, पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। समझ में आ रहा है, तो उस केस में ये तो आपका बात करेगा कैसा, फॉरवर्ड, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, अब समझ में आया। तो जब ये फॉरवर्ड बायस है, ये वाला केस कैसा है, फर्स्ट वाले रीजन में फॉरवर्ड बायस है, और ये वाला आपका हो जाएगा रिवर्स बायस। तो इस रीजन से तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस रीजन में करंट नहीं फ्लो करेगा। समझ में आ गया, दो लूप बन गए, एक लूप ये एक लूप ये, समझ में आ गया, ठीक। तो जब आपने यहाँ पर पी किया तो डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस में, डायोड D2 आपका रिवर्स बायस में, तो इस केस में करंट तो इधर से जाएगा, करंट इधर से गया, इधर से आया, वोल्टेज या करंट जो भी मानना है इधर से आया, और रजिस्टर के अक्रॉस ये सप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया, अब ये ऐसे निकल जाएगा आपका, इधर कुछ आएगा ही नहीं, इधर तुम्हारा जीरो, लगभग लगभग जीरो के बराबर, यहां पर जीरो नहीं रहेगा। तो आपने जो इनपुट दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, वो कैसा दिया है, ये टाइम है, ये इनपुट वोल्टेज है, लाइक ये, और ये आउटपुट वोल्टेज वाला पार्ट है। ठीक, ये आपका आउटपुट है, टाइम का पार्ट है, तो इधर देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया इसमें से, ठीक है, उस केस में आपका D1 डायोड फॉरवर्ड बायस में, तो इधर से तो करंट तुम्हारा फ्लो करेगा, लेकिन D2 डायोड का PN जंक्शन में P रीजन नेगेटिव के साथ हो गया, तो ऑब्वियस चीज है दूसरा वाला रीजन आपका पॉजिटिव के साथ होगा, ठीक, समझ में आ गया। तो इस रीजन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपको यहाँ का ये जो आउटपुट आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा लोड रेजिस्टेंस के अराउंड, ये तो आपका पीएन जंक्शन का ये वाला पार्ट देगा, इधर तो मिलेगा ना, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में मिला था वैसे ही देगा, लेकिन इधर कुछ नहीं देगा, लेकिन इधर कुछ नहीं देगा कि जिसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आपको पहले हाफ साइकिल मिला, लेकिन किसकी वजह से मिला, D1 डायोड की वजह से, D2 डायोड की वजह से यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिला, ये फर्स्ट आपका साइकिल हो गया, इतना समझ में आ गया। अब दूसरे के बारे में बात करो, जब आपने टर्मिनल चेंज किया, आपने क्या चेंज किया, करंट अपने आप चेंज कर देगा, है ना, एसी करंट में तो टर्मिनल चेंज होते रहते हैं कंटिन्यू। अब जब सेकेंड हाफ साइकिल चलेगा तो सेकेंड हाफ साइकिल ऐसे चलेगा, उल्टा हो जाएगा, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला निगेटिव में हो जाएगा। अभी हमने इसको पॉजिटिव लिया था, तब ये कैसा हो जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा,
क्योंकि निगेटिव दूसरे हाफ साइकिल में टर्मिनल चेंज हो जाएगा। अगर किसी भी वायर में हमने, ठीक है ना, एसी सोर्स अप्लाई किया तो पहले ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव फर्स्ट हाफ साइकिल में, सेकंड हाफ साइकिल जब जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ऑटोमेटिक हो जाता है, डीसी में नहीं होता है, ठीक है। तो जब सेकंड हाफ साइकिल गया था, सेकंड हाफ साइकिल आपने एसी सप्लाई किया था तो टर्मिनल चेंज हो गया, अब ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। इस केस में आपका जो D1 डायोड का पी रीजन था वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल साथ। ऑब्वियस सी चीज है, एन रीजन आपका पॉजिटिव टर्मिनल साथ गया होगा। जबकि D2 वाला जो है, D2 वाले का जो पी रीजन है वो किसके साथ हो गया, पॉजिटिव, तो दूसरा वाला नेगेटिव के साथ गया होगा। तो सेकेंड हाफ साइकिल में आपका ये वाला जो फर्स्ट डायोड था ये हो गया आपका कैसा बायस, रिवर्स बायस, और ये हो गया आपका कैसा बायस, फॉरवर्ड बायस। तो ऑब्वियस सी चीज है क्योंकि रिवर्स बायस हो गया तो यहां वाले केस में यहां करंट जीरो, क्योंकि तो रजिस्टर के जैसा काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। इधर तो करंट जाएगा नहीं, करंट सिर्फ किधर जाएगा, इधर, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसा ही जाएगा, इस साइड से ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा, समझ आ गया। तो करंट आपका इधर से आपने इधर सप्लाई किया, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, और ऐसे बाईपास हो गया। तो आप देखो यहां से इसने आउटपुट दे दिया, इसने आउटपुट कुछ नहीं दिया क्योंकि इधर का लगभग आई जीरो था, इधर का आई आपको मिली एम्पियर में मिला होगा क्योंकि ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में, तो आपको आउटपुट वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा। तो अभी जो आपने हाफ साइकिल में मिस कर दिया था वो आपको यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपने मिस कर दिया था, फुल वेव रेक्टिफायर में आपको मिस नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है कि वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो, जब तुमने फर्स्ट हाफ साइकिल दिया था, फर्स्ट हाफ साइकिल दिया था, उस समय जो करंट का डायरेक्शन था वो कैसा था, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं, ऐसा ही तो था, इस साइड से इस साइड आया था, राइट से लेफ्ट आया। जब तुमने निगेटिव हाफ साइकिल करंट सप्लाई किया, वोल्टेज सप्लाई किया, ठीक है ना, उस केस में आपको जो आउटपुट मिल रहा है वोल्टेज, उसका भी डायरेक्शन उसी तरह तो है जैसे आपको फर्स्ट हाफ साइकिल मिला था। तो जिस साइड आपको फर्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट मिला था उसी रीजन या उसी साइड आपको सेकेंड हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको आउटपुट इस डायरेक्शन में मिलेगा। अब समझ में आया, अब समझ में आया। तो नीचे वाला जो रीजन था वो उसने खत्म कर दिया, और ये जो आपको आउटपुट मिला है ये किसकी वजह से मिला है, D2 डायोड की वजह से। फिर अगेन हाफ साइकिल ये पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, सेम मैकेनिज्म। तो ये फिर तुमको किसका दे देगा, ये प्लस, एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा, ये D1 की वजह से। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड, एक साइकिल में ये रिवर्स ये फॉरवर्ड, अगले साइकिल में ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। तो एक आपको रेक्टिफायर ऐसे करके मिलेगा, ये D1 है, ये D2 है पॉजिटिव। तो नीचे वाला जो रीजन था, निगेटिव हाफ साइकिल का जो रीजन था, वो आपका आउटपुट में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो रेक्टिफायर ने इसको दो अलग अलग टर्मिनल में ना चेंज करके इसने सिर्फ एक ही टर्मिनल में ला दिया, सबको पॉजिटिव टर्मिनल में ला दिया, निगेटिव वाला जो रीजन था वो उसने खत्म कर दिया। जब फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का जो एफिशिएंसी है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने देखा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर अगर इसको यहां पर बना दूं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको फर्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट मिला था, लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल में आपको आउटपुट कुछ नहीं मिला था। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट मिला, लेकिन अगले एक हाफ साइकिल में फिर कुछ नहीं मिला। इसका मतलब इसने तो 50% तो आपको ऐसे दिख रहा है कि 50% इसने पहले से ही मिस कर रखा था। रेक्टिफायर हाफ वेव की बात कर रहा हूं, हाफ वेव में जो रेक्टिफिकेशन हुआ था तो उसने तो आधा ही आधा तो किया था, 50% तो उसने पहले से ही गायब कर दिया था। और 50% पूरा पूरा एफिशिएंसी देगी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस, कुछ ना कुछ करंट या वोल्टेज का लॉस, ठीक है ना, किसी ना किसी फैक्टर्स की वजह से थोड़ा बहुत एफिशिएंसी और लॉस करेगा। तो फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होगी लगभग 41 से 42% होगा, 41% के आसपास फुल हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी होता है। और जबकि इसी का हाफ वेव की जगह पर फुल वेव ने किया तो उससे डबल काम किया, फुल वेव रेक्टिफायर ने हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल काम किया। तो अगर हाफ वेव का एफिशिएंसी 41% था तो फुल वेव की भी एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 80 to 83% होगा।
समझ में आ गया। इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव, आप चाहो तो नोट में लिख लो, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, उसी में नीचे लिख लेना, इज 40 अप्रोक्सीमेटली 41%। इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज अप्रोक्सीमेटली 41%, क्योंकि 50% तो पहले से मिस कर दिया है, अब पूरा पूरा तो देगा नहीं। आपने पीछे भी पढ़ा है कि 100% इफिशियंसी किसी चीज की नहीं हो सकती है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस XYZ किसी न किसी फैक्टर की वजह से कुछ ना कुछ इफिशियंसी और लॉस करेगा, तो लगभग 41% देगा। और फुल वेव इसने क्या किया, 100% पॉजिटिव को भी इसने चेंज किया और निगेटिव को भी इसने आउटपुट में दिया, तो आपको टोटल आउटपुट मिला है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रजिस्टर की वजह से इनपुट करंट या आउटपुट करंट वोल्टेज XYZ किसी भी तरह से, ठीक है ना, एनर्जी का लॉस होगा, तो वो लगभग 82 से 83% का इफिशियंसी देगी। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे बढ़िया वाला पार्ट कौन सा लगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा हो? तो ज्यादातर हम यूज किसको करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर को। तो आपने फुल वेव रेक्टिफायर की मदद से पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल जो हो रहा था उसको सिर्फ एक ही रीजन में ला दिया, सारे को सारे पॉजिटिव में ला दिया। अब किसी भी तरह से अगर हम इसको क्या करते हैं, रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी करंट या एसी वोल्टेज को डीसी करंट या डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। अगर मैं इसको ऐसे ला दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने एक पार्ट तो कर लिया। अब किसी भी तरह से ये जो अभी यहाँ पर चेंज हो रहा है वोल्टेज, पहले यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, ये तो यही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो नहीं चेंज हो रहा है ना, ये वाला एक्सिस क्या है, ये वोल्टेज का ही तो है। पहले वोल्टेज तुम्हारा बढ़ा, फिर वोल्टेज घटा, गया पॉजिटिव में, ठीक है। निगेटिव वाले में पहले इंक्रीज, फिर पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इधर इंक्रीज हुआ, फिर कम हुआ। जबकि डीसी में एक कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है। यही करना है हमको। तो हमने एक काम तो कर दिया, नीचे वाला पार्ट खत्म कर दिया फुल वेव रेक्टिफायर की वजह से। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पक्का? अब किसी भी तरह से हम इसको यहां तक लाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में यहां तक है नहीं है, क्योंकि जेनर डायोड का काम होता है एकदम कंप्लीटली कांस्टेंट करना, ठीक है। तो अब इसको हम किसी भी तरह, यहां पर आपको ये जो वेरिएशन मिल रहा है, इस वेरिएशन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का मैकेनिज्म मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया, इसकी वर्किंग समझा दी पूरी ठीक से, ठीक है। अब बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। इसको बनाना है, क्यों नहीं बनाना है, बनाओ। इसको बंद कर दो।